नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KTR स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को नमस्कार, जय जोहार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। साथियों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आभूषण को। अगर किसी साथी ने आभूषण के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उन वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। यानी कि हम राजस्थान के प्रमुख उद्योग के बारे में इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आप एक बार फिर से हमसे जुड़े हैं, इसलिए हम आपकी उम्मीद पर कायम उतरेंगे। आप हर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हर जो वीडियो क्लास है उसको लगातार देखते रहिए। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते सीधे वीडियो पर इस क्लास को शुरू करते हैं। हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। यानी कि राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उद्योग की। उद्योग क्या होता है इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम उद्योग की। उद्योग की परिभाषा या इसके बारे में हम बात करने वाले हैं उद्योग की। उद्योग व्यवसाय का एक भाग होता है। क्या होता है? उद्योग जो है एक व्यवसाय का एक भाग होता है जिसमें कच्चे माल से निर्मित माल को तैयार किया जाता है। जिसके अंदर क्या कहता है, जो कच्चा माल होता है उसको निर्मित माल में तैयार किया जाता है। यानी कि उद्योग जो है एक व्यवसाय का एक भाग होता है जिसके अंतर्गत किस कच्चे माल को जो है निर्मित माल के अंदर तैयार किया जाता है। अर्थात उद्योग जो है एक रूप परिवर्तन का कार्य करता है। मान लीजिए एक कपास से उसकी रूह को हम इकट्ठा करते हैं, उसको किसी फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं, वहाँ से धागा बनाता है। तो यानी कि एक प्रकार का ये क्या हो गया, उद्योग हो गया। तो यानी कि जो कच्चा माल है वहाँ से कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तन करता है। इसलिए उद्योग का क्या कह सकते हैं, उद्योग कह सकते हैं कि उद्योग जो है एक रूप परिवर्तन का कार्य करता है। उद्योग को जो है निर्माणी क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। कि उद्योग जो है निर्माणी क्षेत्र में, यानी कि किसी भी प्रकार के कच्चे माल को क्या करता है, उसका निर्माण करता है, एक उपयोग लायक माल वो बनाता है, इसलिए उसको निर्माणी क्षेत्र में शामिल किया गया है। उद्योग को जो है अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र का जो है भाग माना जाता है। बात करते हैं हम उद्योगों के वर्गीकरण की। इसे करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण। उद्योग के वर्गीकरण हम जो करते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं। एक अलग अलग प्रकार से उद्योग हो गया। तो जो पहला है वो है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। कौन सा हो गया? स्वामित्व के आधार पर उद्योग। दूसरा हो गया निवेश के आधार पर। निवेश के आधार पर उद्योग। और थर्ड जो है वो हो गया कच्चे माल की। कौन सी? कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित उद्योग। तो ये थे उद्योग के हमारे 3 पार्ट। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, निवेश के आधार पर उद्योग, कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित उद्योग। जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग है उसको भी हम अलग अलग पार्ट में पढ़ सकते हैं। इसमें पहला आता है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर पहला जो उद्योग आता है वो आता है, कौन सा आता है? निजी उद्योग। दूसरा आता है सार्वजनिक उद्योग। कौन सा आता है? सार्वजनिक उद्योग। तीसरा आता है सहकारी उद्योग। तो ये तो हो गया हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योग, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और सहकारी उद्योग। बात करते हैं हम निवेश के आधार पर उद्योग। तो निवेश के आधार पर उद्योग भी हम 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कुटीर उद्योग। कौन सा होता है? कुटीर
अथवा इसी को क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म उद्योग, सॉरी सूक्ष्म उद्योग। दूसरा जो है वो है लघु उद्योग। कौन सा है, लघु उद्योग। और तीसरा जो है मध्यम अथवा वृहद उद्योग। कौन सा है, मध्यम अथवा वृहद उद्योग। बात करते हैं हम स्वामित्व के आधार पर सॉरी कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित उद्योगों की। तो वो जो है, इसमें पहला जो हो गया वो हो गया कृषि आधारित उद्योग। कौन सा हो गया, कृषि आधारित उद्योग। यानी कि कृषि से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है वो क्या हो गया, कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित उद्योग। दूसरा जो है वो है समुद्र आधारित उद्योग। फिर इसी के अंदर आता है खनिज आधारित उद्योग। कौन सा गया, खनिज आधारित उद्योग, यानी कि खनिज भी हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला है रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार से कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर जो उद्योग हैं वो बहुत सारे उद्योग हैं। तो हम इन सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। कौन सा है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉप जो बिंदु है वो है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। सबसे पहला था निजी उद्योग। कौन सा आता है, निजी उद्योग। ये स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग का सबसे पहला पार्ट था, उसको हम पढ़ते हैं। निजी उद्योग वह उद्योग होता है जिसका स्वामित्व, उसका प्रबंध तथा उसका नियंत्रण जो है किसी एक व्यक्ति का होता है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप, यानी कि सरकार इस उद्योग के अंदर किसी भी प्रकार का, निजी जो उद्योग होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। कौन नहीं करती है, सरकार। तो ये हो गया हमारा निजी उद्योग। बात करते हैं हम सार्वजनिक उद्योग की। कौन सी करते हैं, सार्वजनिक उद्योग। बात करते हैं हम सार्वजनिक उद्योग की। इनके अंदर जो होता है स्वामित्व, सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व, इसका प्रबंधन, इसका प्रबंध और इसका नियंत्रण। किसका, सार्वजनिक उद्योग का नियंत्रण। इसका स्वामित्व, इसका प्रबंध, इसका नियंत्रण किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास इनका नियंत्रण होता है। किसका, सार्वजनिक उद्योग का। सार्वजनिक जो उद्योग है उसका नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। इसका स्वामित्व भी सरकार करती है, उसका प्रबंध भी सरकार करती है, उसका नियंत्रण भी सरकार के अंडर में ही होता है। बात करते हैं हम तीसरे उद्योग की, वो है सहकारी उद्योग। कौन सा है, सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग वे सभी उद्योग होते हैं जिनका जो है स्वामित्व, क्या है, स्वामित्व, उसका प्रबंध तथा नियंत्रण, यानी कि उसका स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण सरकार तथा उपभोक्ता दोनों के द्वारा, दोनों के पास होता है, या दोनों के द्वारा क्या होता है। यानी कि सहकारी उद्योग वह होता है जिसका स्वामित्व, उसका प्रबंध, उसका नियंत्रण सरकार और उपभोक्ता दोनों के पास होता है। किसके, किन किन के पास होता है, सरकार और उपभोक्ता, इन दोनों के पास जो है सहकारी उद्योग का नियंत्रण होता है, यानी कि इन दोनों के पास होता है। तो ये थे हमारे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। निवेश के आधार पर उद्योग, किसकी बात करते हैं हम, बात करते हैं हम निवेश के आधार पर उद्योग। अब बात करते हैं हम निवेश के आधार पर उद्योग। तो निवेश के आधार पर उद्योग जो है 17 सितंबर 2015 को, कब, 17 सितंबर 2015 को विश्वकर्मा जयंती पर
राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान के उद्योग विभाग, राजस्थान का उद्योग विभाग, राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों को उनके निवेश क्षमता, किसके आधार पर? निवेश क्षमता के आधार पर, निवेश क्षमता के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में। अब वो कौन कौन सा हो गया? सूक्ष्म उद्योग, निवेश के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं? निवेश के आधार पर उद्योग होता है सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, दूसरा हो गया लघु उद्योग, और तीसरा हो गया मध्यम उद्योग। कौन सा हो गया? मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। कब निवेश का उद्योगों को 17 सितंबर 2015 को विश्वकर्मा जयंती पर राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा, राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा उनकी निवेश क्षमता के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। ठीक है, तो हम बात करते हैं सूक्ष्म उद्योग की। सूक्ष्म उद्योग अथवा इसको क्या बोलते थे? कुटीर उद्योग, इसको बोलते थे कुटीर उद्योग बोलते थे। सूक्ष्म उद्योग है जो एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है, इसका संचालन किया जाता है, इसका प्रबंधन किया जाता है, इसका नियंत्रण किया जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वतंत्र रूप से इसका नियंत्रण किया जाता है। इस श्रेणी में उन सभी उद्योग को शामिल किया जाता है। किसमें? सूक्ष्म उद्योग में उन सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी हेतु, जो संयंत्र एवं मशीनरी हेतु, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी हेतु पूंजी निवेश, कितना पूंजी निवेश जो है कितना है? 25 लाख। कितना? 25 लाख रुपए तक किया गया। और सेवा क्षेत्रों में कितने? कौन से क्षेत्रों में? सेवा क्षेत्रों में जो इसका निवेश जो है कितना? 10 लाख। कितना? 10 लाख। कितना निवेश किया गया हो? 10 लाख। यानी कि सूक्ष्म उद्योग के अंदर वो उद्योग, इसके अंदर उन सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है जिसके अंदर प्लांट और मशीनरी हेतु पूंजी निवेश कितना किया गया हो? 25 लाख। और सेवा क्षेत्र में इसका कितना निवेश किया गया हो? 10 लाख। बात करते हैं हम लघु उद्योग की, तो लघु उद्योग के अंदर उन सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है जिसमें मशीनरी और पूंजी, प्लांट और मशीनरी के लिए कितना निवेश किया गया हो? 25 लाख। 25 लाख से जो है कितना? 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। 25 लाख से 5 करोड़। और सेवा क्षेत्र में इसका निवेश, किसमें? सेवा क्षेत्र में। जो सेवा क्षेत्र है उसके अंदर निवेश कितना किया गया हो? 10 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़। यानी कि लघु उद्योग के अंतर्गत उन सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है जिसके अंदर पूंजी निवेश किसके लिए? प्लांट और मशीनरी के लिए तो 25 लाख से 5 करोड़ रुपए, और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख से 2 करोड़ रुपए का इसके अंदर निवेश किया गया हो। वो सभी उद्योग जो है किस में आएंगे? लघु उद्योग में आएंगे। बात करते हैं हम मध्यम उद्योग की, तो इस श्रेणी में उन सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनके अंदर प्लांट और मशीनरी के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो। कितना? 5 से 10 करोड़ रुपए का। और सेवा क्षेत्र के लिए बात करते हैं, सेवा क्षेत्र के लिए है 2 से 5 करोड़ तक का निवेश किया गया हो। वो सारे किस में आएंगे? मध्यम उद्योग में आएंगे। किस में आएंगे? मध्यम उद्योग में आएंगे। तो ये थे हमारे निवेश के आधार पर उद्योग। यानी कि सूक्ष्म उद्योग, इसके अंदर सूक्ष्म उद्योग, इसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। इसके अंदर प्लांट और मशीनरी के लिए 25 लाख रुपए निवेश किए गए हो और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए निवेश किए गए हो, तो वो आएंगे सूक्ष्म उद्योग में। लघु उद्योग में संयंत्र और मशीनरी यानी कि प्लांट और मशीनरी के लिए 25 लाख से 5 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो, और सेवा क्षेत्र में 10 लाख से 2 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो, वो आते हैं लघु उद्योग में। बात करते हैं मध्यम उद्योग की, तो मध्यम उद्योग में प्लांट और मशीनरी के लिए
5 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हो, और सेवा क्षेत्र के लिए 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हो, तो वो आते हैं मध्यम उद्योग के अंदर। केंद्र स्तर पर कहाँ पर? केंद्र स्तर पर उद्योगों का विकास करने हेतु मार्च 2018 कब? मार्च 2018 में MSME एक्ट 2006, MSME एक्ट 2006 की धारा 7 में संशोधन करके ये बताया कि छोटे स्तर के उद्योगों को उनकी वार्षिक विक्रय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि राज्य स्तर पर उद्योगों का निवेश तो जो प्लांट और सेवा क्षेत्र के आधार पर बांटा गया था, और जो केंद्र स्तर पर उद्योग है उनकी वार्षिक विक्रय, यानी कि जो एक साल के अंदर वो कितना टर्नओवर करते हैं, कितनी वार्षिक विक्रय करते हैं, उनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो उनमें बात करते हैं हम सूक्ष्म उद्योग की। किसकी बात करते हैं हम? सूक्ष्म उद्योग की। तो सूक्ष्म उद्योग में जो है उन सभी उद्योग को शामिल किया जाता है जिनकी वार्षिक विक्रय दर, किसमें? सूक्ष्म उद्योग में केंद्र स्तर पर जो उनकी वार्षिक विक्रय दर जो है 5 करोड़ रुपए तक, कितनी हो? 5 करोड़ रुपए तक की हो, तो उन सभी उद्योगों को जो है सूक्ष्म उद्योग में शामिल किया जाता है। कहाँ पर? केंद्र स्तर पर। बात करते हैं हम लघु उद्योग की। तो इस श्रेणी में उन सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है, तो किया जाएगा जिनकी वार्षिक विक्रय, कितनी? वार्षिक विक्रय, एक साल के अंदर वो 5 से 75 करोड़ रुपए का विक्रय करते हो, उसका टर्नओवर करते हो, उन सभी उद्योग को जो है लघु उद्योग में शामिल किया जाता है। बात करते हैं हम मध्यम उद्योग की, केंद्र स्तर पर। तो इस श्रेणी में उन सभी उद्योग को शामिल किया जाता है अथवा किया जाएगा जिनकी वार्षिक विक्रय, जिनकी वार्षिक एक साल की जो विक्रय है वो है 75 से 250 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर करते हैं, वार्षिक विक्रय करते हैं, तो उन सभी उद्योगों को जो है मध्यम उद्योग के अंदर शामिल किया जाता है। बात कर रहे हैं हम केंद्र स्तर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? केंद्र स्तर की। इसके अंदर सूक्ष्म उद्योग जो है, इसके अंदर सूक्ष्म उद्योग में 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक साल के अंदर अगर कोई उद्योग करता है तो उसको सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। और 5 से 75 करोड़ रुपए का टर्नओवर यानी कि विक्रय करता है तो उस उद्योग को लघु उद्योग श्रेणी में रखा जाता है। और 75 से 250 करोड़ रुपए का जो वार्षिक विक्रय करता है तो उन उद्योगों को जो है मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग। तो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। हम इसको 4 भागों में बांट के हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है कृषि आधारित उद्योग होगा। कौन सा हो गया? कृषि आधारित उद्योग। बात करते हैं हम कृषि आधारित उद्योग। तो इस कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत उन सभी उद्योग को शामिल किया जाता है जिसमें कच्चे माल की जो उपलब्धता है वो हमें कृषि क्षेत्र से होती है। कहाँ से होती है? कृषि क्षेत्र से। यानी कि जो कच्चा माल जो है वो कहाँ से मिलता है हमको? कृषि क्षेत्र से हमें वो माल उपलब्ध होता है, उसको कृषि आधारित उद्योग के अंदर शामिल किया जाता है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा आता है? सूती वस्त्र उद्योग किस में आएगा? कृषि आधारित उद्योग में आता है। ये सबसे बड़ा उद्योग है। फिर बात करते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो गन्ने से बनता है। गन्ना कहाँ से मिलता है हमको? कृषि से मिलता है। चीनी उद्योग हो गया। शराब उद्योग, शराब जो है जौ से बनती है, इस प्रकार से ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। बात करते हैं हम फिर वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी उद्योग। तो ये सारे जो उद्योग हैं वो किसके आधार पर हैं? कृषि आधार पर। यानी कि इनका जो कच्चा माल जो है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है हमको? कृषि से प्राप्त हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कृषि से इनका जो कच्चे माल है उसकी हमें प्राप्ति हो रही है। तो ये सारा हो गया कृषि आधारित उद्योग हो गए। बात करते हैं हम समुद्र आधारित उद्योग की। इसके अंदर अलग आता है, दूसरा पार्ट आता है समुद्र आधारित उद्योग। कौन सा है? समुद्र आधारित उद्योग। इस श्रेणी में उन सभी उद्योग को शामिल किया जाता है, उन सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनके अंतर्गत
कच्चे माल की उपलब्धता जो है समुद्री क्षेत्र से होती है। कहाँ से होती है? समुद्र से प्राप्त की जाती है, समुद्र क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। जैसे कौन कौन से उद्योग हो गए इसके अंदर? इसका माध्यम कौन सा है? समुद्र से हमें जो इसका कच्चा माल प्राप्त होता है। कौन कौन से उद्योग हो गया? कौन कौन से उद्योग हो गए? रत्न आभूषण उद्योग, रत्न आभूषण उद्योग हो गया। फिर बात हो गया, दूसरा हो गया मत्स्य पालन उद्योग। तो ये जो क्या हो गया, समुद्र आधारित उद्योग हो गए। इसमें रत्न आभूषण उद्योग हो गया, मत्स्य पालन, मछली पालन उद्योग जो है समुद्र आधारित उद्योग हो गए। फिर बात करते हैं हम खनिज आधारित उद्योग। कौन से, किसकी बात करते हैं हम? खनिज आधारित उद्योग। इसके अंदर क्या होता है कि इस श्रेणी में, किसमें? खनिज आधारित उद्योग वह होता है जिसके अंतर्गत कच्चे माल की उपलब्धता जो है खनिजों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के खनिजों से हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है हमें? कच्चा माल। तो इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं? सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट जो इसका कच्चा माल जो है हमें खनिजों के आधार पर मिलता है। दूसरा है कांच उद्योग, ये भी खनिज आधारित उद्योग है, कांच उद्योग। संगमरमर उद्योग, संगमरमर उद्योग। तो ये जो उद्योग हो गया कौन से हो गए? खनिज आधारित उद्योग हो गए। कौन से हो गए? खनिज आधारित उद्योग हो गए। बात करते हैं हम रसायन आधारित उद्योग की। अगला जो है वो है, ये है रसायन आधारित उद्योग। तो रसायन आधारित उद्योग में इस उद्योग के अंतर्गत उन सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनके कच्चे माल की आपूर्ति विभिन्न रसायनों से प्राप्त होती है। यानी कि अलग अलग प्रकार के रसायन से इसके कच्चे माल की जो है प्राप्ति होती है। उन सभी उद्योग को जो है रसायन आधारित उद्योग में शामिल किया जाता है। इसमें पहला है नमक उद्योग। कौन सा है? नमक उद्योग। रासायनिक उर्वरक उद्योग, फिर है टायर ट्यूब उद्योग, तो ये जो थे हमारे वो थे कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर आधारित उद्योगों की बात हमने अभी करी है। तो साथियों, हमने पढ़ा था उद्योगों का अलग अलग वर्गीकरण। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करें आपको वो मिल जाए। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो वीडियो को देखने के लिए, सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ने के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ कल इसी चैनल पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय जवाहर।